हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, जिसका नाम रहेगा पेज लेआउट। लास्ट वाली वीडियो में हमने बेसिक फंडामेंटल एंड पाइवट टेबल पढ़ लिया था। आज हम पेज लेआउट के बारे में समझेंगे कि एक्सेल में काम करते समय पेज लेआउट को किस तरह से यूज में लिया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल को। हम होम और इंसर्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारे पेज लेआउट को। तो पेज लेआउट किस तरह से काम किया जाता है, सेम उसी एज इट इज वैसे ही काम किया जाता है जैसे एमएस वर्ड में काम होता है। एमएस वर्ड की वीडियो में हमने आपको समझाया था, फिर भी वापस इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीखेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो देखो, ये मैंने कुछ काम किया है, आपके सामने आपको काम दिख रहा होगा। ये अपना कुछ काम है। ये देखो, ये आपका कुछ काम है। ये अपने एक सेकंड हो क्या रहा है। हाँ, ये अपना कुछ काम है। ये लो, ये ऊपर क्यों जा रहा है। हाँ, आ चुका है। ठीक है, ये अपना कुछ काम है, ये इसके अंदर हमने कर लिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर काम किस तरह से होता है। कि पेज लेआउट में सबसे पहले मार्जिन आता है। कि भाई आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम कि भाई अभी डी पेपर जो है हमारा, या फिर इसका प्रिंट आउट निकालते हैं हम। तो ये हमने जब इसका प्रिंट आउट निकाला है तो ये लाइन दिख रही है आपको, देखो इस साइड में। ये लाइन किस चीज की है, ये आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये देखो, ये पेज की है। ये आपका पहला पेज है। अभी आपका पेज कहाँ तक है, जी तक, क्योंकि इसके अंदर जो मार्जिन छोड़ा हुआ है चारों ओर, वो इतना इतना छोड़ा हुआ है। नॉर्मल के अंदर इसमें लिखा हुआ भी होता है 0.7 इंच, 0.7 इंच लेफ्ट राइट में। ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ 0.75। तो अगर मैं इस मार्जिन को थोड़ा बढ़ा देता हूं तो देखो ये थोड़ा 0.25 तक हो जाएगा। तो क्लिक करो तो देखो साइड का मार्जिन बढ़ गया। पहले जी तक की पेपर आ रहा था, थोड़ा 1 इंच ज्यादा बढ़ गया, मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने में आ जाएगी। तो मार्जिन बढ़ाने और घटाने का काम आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ऑप्शन के अंदर और क्या कर सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। कि साथ ही साथ इस ऑप्शन के अंदर आप ओरिएंटेशन, कि भाई पेज में जो आपको काम करना है वो सीधा चाहिए या लैंडस्केप। देखो आधा पेपर हो गया तो आधा पेपर हो गया ही। आधा पेपर जैसे इसके अंदर हुआ है, ये देखो साइड की जगह और ज्यादा मिल गई, क्योंकि अब पेपर ऐसे सीधा नहीं है, पेपर ऐसा हो चुका है। नीचे से जगह कम हो जाएगी। नीचे देखो 34 नंबर तक ही आ रहा है, जबकि पहले नीचे कहाँ तक आ रहा था, 47 नंबर तक। ठीक है, और अब वो 34 नंबर तक ही आ रहा है। तो इस तरह से हम पेपर सीधा या लैंडस्केप कर सकते हैं। साइज, पेपर किस साइज में होना चाहिए। नॉर्मल जो साइज होती है वो पोर्ट्रेट साइज होती है, लीगल साइज होती है, लेटर A4 साइज होती है। तो आप जो साइज आपको चाहिए, ज़्यादातर साइज A4 होती है, तो ये लो मैंने A4 साइज की ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपनी पेज की साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं। सबसे एडवांस ऑप्शन इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या काम आता है, जैसे आपने तो काम कर लिया, काम करने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि सर इतना ही काम प्रिंट हो, ये प्रिंट में नहीं जाए, अभी जब आप इसको प्रिंट में लेकर जाओगे तो आप इसमें अगर चेक करो कि प्रिंट के अंदर आपको इसके अंदर, जब आप अभी इसके अंदर कुछ चेक करोगे तो अभी प्रिंट में चारों लाइन आ रही है, जबकि मैंने कहा मुझे चारों लाइन नहीं चाहिए। तो आप अपने काम को सेलेक्ट करो, प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया। अब आप इसका प्रिंट आउट चेक करो प्रिंट के अंदर जाके, तो आप देखो 2 ही लाइन प्रिंट में ला पा रहे हो। मतलब जितना काम आप सेलेक्ट कर लोगे उतनी ही लाइनें प्रिंट में आएगी। और मैं चाहता हूं नहीं पूरा ही आए तो वापस क्लियर प्रिंट एरिया, अब आपका पूरा काम वापस प्रिंट में चला जाएगा। तो जिस तरह से भी आप प्रिंट आउट देखना चाहो आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड, कि भाई बैकग्राउंड में कोई फोटोज चाहिए तो आप कोई भी फोटोज, किसी भी तरह की फोटो जो आपको अच्छी लगती है वो फोटोज आप बैकग्राउंड में ले सकते हो, और डिलीट बैकग्राउंड से वापस वो फोटो हट जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल किस काम का आता है वो एक बार देख लीजिए। आपने मान लो काम किया, अब आपने इस पेज में भी काम, ये आज को आप देखते हो कि भाई क्या करता हूं, ये कंट्रोल दबा के स्क्रॉल बटन घुमाता हूं ताकि जूम कम जूम ज्यादा हो, ताकि आपको पेपर देखने को मिले। क्योंकि एक्सेल में तो बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रो होते हैं। तो एक बार मान लो मैंने कुछ यहाँ काम किया, कुछ काम मैंने यहाँ भी किया,
कुछ काम मैंने यहाँ भी किया और कुछ काम मैंने यहाँ भी किया और कुछ काम मैंने यहाँ भी कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ आपने इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में, इस पेज में और इस पेज में काम किया, तो अब आप मुझे बताओ पेज नंबर 1 कौन सा है। तो एक तो आप बता दोगे कि भाई पेज नंबर 1 तो सर ये वाला है, इस पेज में जो काम करूंगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा प्रिंट होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला। मैंने कहा क्यों, नीचे वाला नहीं हो सकता क्या? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये प्रिंट टाइटल, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पेज ऑर्डर का। अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है डाउन देन ओवर, मतलब पहले प्रिंट ये होगा फिर नीचे वाला, फिर नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, इस तरह से एंगल में प्रिंट होगा। अगर मैं चूज करता हूं ओवर देन डाउन, अब आपका पहले पेज ये प्रिंट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मतलब इस जिगजैग स्टाइल के अंदर प्रिंट चलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप आराम से प्रिंट करवा भी सकते हैं, प्रिंट देख भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग क्या करता है कि मान लो कुछ काम के चक्कर में आपका 2 पेज खराब जा रहे हो, कुछ काम के मतलब समझा देता हूं मैं आपको, जैसे आपने ये काम कर लिया लो, ठीक है। अब एक बार बताओ, आपने ये चार्ट वगैरह बना दिए, इसका प्रिंट आउट देखते हैं। ये प्रिंट आउट भी आ गए, लेकिन थोड़े से प्रिंट आउट अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा यहां रख दूं एक्स्ट्रा में, अब प्रिंट आउट देखिए आप, देखो कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है, क्योंकि ये चार्ट है मेरा नेक्स्ट पेज में जा रहा है और मैं चाहता हूं कि भाई नेक्स्ट पेज में नहीं जाए, तो उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए अपन कुछ आइडिया कर सकते हैं। आप इस स्केलिंग को घटाओ, जब स्केलिंग को घटाओगे तो पेपर बढ़ेगा आपका। ये देखो GHI तक बढ़ गया, अब आ गया ना अंदर अंदर इस पेपर के। तो अब आप जब प्रिंट आउट देखोगे तो आपका प्रिंट आउट पूरा नजर आ जाएगा। स्केलिंग घटाने से आपके पेपर का साइज बड़ा नहीं होता, तो जो काम होता है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है एंगल के अंदर, ताकि वो पूरा पेपर उसके अंदर में आ जाए। स्केलिंग जैसे घटाओगे, अगर मतलब ये जूम क्षमता होती है भाई, लिखावट को थोड़ा कम करना है कि लिखावट को थोड़ा बढ़ाना है, समझ गए आप? इस तरह से ग्रिड लाइन, ये जो लाइनें दिख रही है ये ग्रिड लाइन दिखती है। अगर आप व्यू पर क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन हट जाएगी, अगर आप हेडिंग पर क्लिक करोगे तो ऊपर की हेडिंग भी हट जाएगी। और अगर मैं ग्रिड लाइन पे और दोनों के प्रिंट पर क्लिक कर देता हूं तो यही ग्रिड लाइन और यही हेडिंग अब मुझे प्रिंट में भी दिखाई देगी। ये देखो, मान लो मैं कहीं पर भी कुछ काम कर देता हूं, नीचे ऊपर कहीं पर भी, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो लाइनें हैं ग्रिड लाइन वो प्रिंट में भी आ जाएगी, साथ ही साथ ये हेडिंग भी प्रिंट में आ जाएगी। तो ग्रिड लाइन और हेडिंग समझ चुके होंगे आप इस तरह से। तो पेज लेआउट इतना ही है। ये आपका पहले भी कुछ ऑप्शन पहले भी पड़े हुए हैं, कुछ ऑप्शन इसके अंदर नए हैं, जैसे प्रिंट एरिया नया है, प्रिंट टाइटल नया है, स्केलिंग नया है, ग्रिड लाइन और हेडिंग नई है। तो इनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको, एक छोटी वीडियो है हमारी ये, लेकिन आप इसको एक बार करके देखिए और साथ ही साथ आप पुराने भी ऑप्शन करके देखिए, क्योंकि अब हम सीधा अगला टॉपिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो एक्सेल में बहुत ज्यादा काम के ऑप्शन हैं। सबसे ज्यादा काम फॉर्मूले के जरिए होता है, क्योंकि जितने भी रिपोर्टें बनती है वो फॉर्मूले के जरिए बनती है। ठीक है, तो आप एक बार वापस होम, इंसर्ट और पेज लेआउट के एक एक ऑप्शन को देखिएगा, उनकी अलग अलग रिपोर्ट बना के देखिएगा। उसके बाद फिर अपन सीधे फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।